नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में प्रयत्न और प्रार्थना जिनकी दोनों साथ चलती है वो कभी भी असफल नहीं होते। और प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है भाई। प्रार्थना में भगवान आपकी बात को सुनते हैं और ध्यान में जब जाएंगे तो उतरते हैं भगवान आपकी बात सुनने के लिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है, गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक
ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा बचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। 17 जून 2023 शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वक्री शनिदेव मिथुन राशि के ऊपर 4 महीना 17 दिन क्या प्रभाव डालेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का इन 4 महीना 17 दिन में क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं मिथुन राशि की चर्चा करूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होकर नवम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। अष्टम भाव आपका स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष देखा जाता है, गुप्त धन देखा जाता है, वहां टैक्सेशन सारे देखे जाते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जितने भी टैक्सेज है वो अष्टम भाव में देख, ट्रांसफॉर्मेशन भी अष्टम भाव में देखा जाता है। और नवम आपका धर्म है, भाग्य है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा है, पिता है। नवम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदशी से पुरुषार्थ भाव को देकर वहां सिंह राशि, तीसरी पूर्णदशी से 11 भाव मेष राशि को देखेंगे और दसम पूर्णदशी 6ठे भाव वृश्चिक राशि से देख रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों की जो गणनाएं हैं, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग है शनिदेव का, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष इस समय जो आप कर रहे हैं, इस समय किया गया प्रयास, संघर्ष, मेहनत का फल सफलता में 4 चांद लगाएगा। प्रयत्न, प्रार्थना, प्रयास के कारण आप समाज में अगली पंक्ति में खड़े हुए नजर आएंगे। नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, जॉब को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कामकाज की जो राहें हैं वो खुलती हुई नजर आएगी और कामकाज पर अपनी आप एक पकड़ रखेंगे। रुपया, पैसा, टका, धन संबंधी आशाओं की पूर्ति होगी, कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी के लिए दृढ़ निश्चय और जोखिम का सहारा भी आप लेंगे और उसमें आप सफलता भी पाएंगे। मिथुन राशि वालों के समय लाभदायक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी, कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, स्वावलोकन के मौके मिलेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सूझबूझ और संयम से सारे आप काम करेंगे और इस कार्यशैली की वजह से संपूर्ण पिछली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, आत्मबल मजबूत होगा, प्रयास सार्थक होंगे, कार्यों में मन लगेगा, परिपूर्ण लाभ मिलेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, हर स्थिति में परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन एक प्रयास आपको करना होगा कि पारिवारिक आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखें, विशेष ध्यान आपको पारिवारिक आवश्यकताओं पर रखना और परिवार के साथ बैठना होगा, परिवार की सुननी होगी, व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखना और आर्थिक स्रोतों में बिना पारिवारिक रजाबंदी के परिवर्तन नहीं करें। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस और सहकर्मियों के साथ वाद विवाद नहीं हो, टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना हो, किसी से भी बात करें, यदि आप में बड़े हैं तो आपको उन्हें सम्मानजनक स्थिति में रखना होगा, संवाद शैली सम्मानजनक होनी चाहिए। व्यवसाय में नया पूंजी निवेश, पारिवारिक रजाबंदी और रिसर्च की बात करेंगे तो सफलता में 4 चांद लगे। मतलब विस्तार के लिए थोड़ी सा सावधानी भी है, लेकिन रजाबंदी से सोच समझ कर करेंगे तो लाभ मिलेगा। ये मिथुन राशि वालों के लिए संकेत है।
क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान से तीसरी दृष्टि 11वें भाव, सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव और दसम दृष्टि छठे भाव पर है। अब सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि की बात करूंगा। नवम भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है, आय भाव पर है, सोशल आपका जो सर्कल है उस पर है। और बृहस्पति को देख रहे, बृहस्पति धन के कारक है, धर्म के कारक है। उच्च अधिकारियों, मित्रों, परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक पक्ष मजबूत होगा, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। आप उच्च प्रशासनिक अफसर है, नई जिम्मेदारी का संकेत है। कार्य पे आपकी पकड़ होगी, प्रमोशन हो सकता है, उन्नति का अवसर मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समय किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप काम करते, पुनः वहां आपके संबंध बन सकते हैं जो लाभकारी रहेंगे और यह संबंध आपके लिए उत्तम माना जाता है। भाग्य आपके पक्ष में कर्म ले रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और एक से अधिक आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। ये तीसरी दृष्टि का संकेत है। कहां परेशानी? क्योंकि बहुत उत्तम अवस्था में विराजमान है शनिदेव। अब मैं सप्तम दृष्टि की बात करूं तो सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है, पुरुषार्थ भाव पर है। उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, व्यवसाय बहुत अच्छा का, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा, कार्य के प्रति एक विशेष लगाव होगा और चुनौतियों से लड़ने के लिए पूर्ण सक्षम रहेंगे। इस समय आपका जुझारूपन आपको सफलता दिलाएगा। परेशानियां कैसे भी आप डटकर मुकाबला करेंगे, साहस पूर्णता आपके भीतर रहेगा और कार्य के प्रति लगाव आचार को सफलता आपको मिल जाएगी। कार्य के प्रति लगन, साथ, उत्साह और कर्म की गति सही होने की वजह से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पुरुषार्थ और भाग्य का प्रबल मेल है यहां शनिदेव के इस वक्री होने की वजह, 4 चांद लगेंगे सफलता में। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कारोबारी यात्रा उत्तम रहेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अचानक पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में होंगे। उस शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। आर्थिक तौर पर उत्तम अवसर का लाभ, नौकरी के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन हर कार्य में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये थी सप्तम दृष्टि। बात करते हैं दसम दृष्टि की। नवम भाव में विराजमान कुंभ राशि में शनिदेव की दसम दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि पे। नौकरी, कामकाज के लिए कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। सरकारी कानूनी मसलों में आप कमी आएगी और विजय होंगे। कामकाज को लेकर कोई पुरानी परेशानी, उससे मुक्ति मिलेगी। सेहत को लेकर भाग्यशाली रोगों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व अद्भुत रहेगा। इस समय प्रतिद्वंदियों को आप अपने आगे समर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे। प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करेगा। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, इस सब मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अब सावधानी क्या है? अब आपकी मिथुन राशि है, आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, या आपकी जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो आप किन बातों का विशेष ध्यान रखें? मानसिक स्थिरता की आवश्यकता महसूस होगी। अपनी जो मानसिक संतुलन उसे आप स्थिर रखें। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। नए पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार को लेकर पारिवारिक रजाबंदी को इग्नोर नहीं करें, बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करें, रिसर्च को इग्नोर नहीं करें, उसके प्रति आपको संवेदनशील लेना पड़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साथियों पर अंधविश्वास नुकसानदायक रहेगा। विश्वास होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं। आर्थिक पक्ष को लेकर धोखे की प्रबल संभावना, सावधानी बरतें। भाई बहनों को अच्छी सफलता मिलेगी। भाई बहन आपके साथ रहेंगे, लेकिन भाई बहनों की कार्यशैली पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा भाई बहनों की वजह से कहीं परेशानी आ सकती है। उनकी कार्यशैली की वजह से नुकसान की संभावना है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले। इसके साथ साथ जीवन साथी को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। आपका जीवन साथी है, टेकन फॉर गारंटी में मत लीजिएगा। भावनाओं की कदर करें, उनके साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और उनके मान और मर्यादाओं का भी ख्याल रखें। एक बात और बहुत जरूरी है, अपने साथ काम करने वाले लोग और मित्रों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो नुकसान होगा। बहुत जरूरी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। 15 अगस्त से 4 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी इन बातों में बरतनी। खान पान, रहन सहन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। लीवर में, किडनी में, हार्ट में, श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम, दमा जैसी कोई शिकायत या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। गहरी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। नशे से आपको दूर, तंबाकू का सेवन आपको मुसीबत में डाल देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बचना बहुत जरूरी है। ये थे उपाय, सावधानी। आप अब उपाय क्या करें? क्योंकि मिथुन राशि वालों 4 महीना 17 दिन भगवान शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करें। मेरे आराध्य है भाई, और मेरी भक्ति का स्रोत शनिदेव है। मैं उन्हें हमेशा भगवान कहता हूं।
आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरे आराध्य हैं, इसलिए मेरे वाणी से बार बार शनि भगवान निकलता है, इसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो मेरे हैं, आप माने न माने आपकी मर्जी। तो ये 4 महीना 17 दिन जीवन का हिस्सा बना दी। जब आपको मौका मिले, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याण। सुबह और शाम जब आपको अवसर मिले, मंगलकारी शनि मंत्र के जाप की जरूरत है। भगवान शिव की उपासना करें। हर सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सोमवार के दिन ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद से अभिषेक कर रहे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। किसी भी गौशाला में हरा चारा देना, जल की व्यवस्था करना अद्भुत रहेगा, क्योंकि 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे मिथुन राशि वालों। तो महीने के पहले या दूसरे शनिवार को वजन के बराबर या फिर 8.25 किलो सरसों का तेल का छाया दान शनिधाम में जरूर करें। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। आइए करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट में अद्भुत तीर्थ। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से कहूंगा कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में जरूर पधारे। ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 4 किलोमीटर आगे है। आप यहाँ जरूर आए, दर्शन करने मात्र से आपके कष्ट मिटेंगे। तो छायादान जरूर करें। प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, जो मौका मिले, सूर्योदय से 1 घंटे बाद कुत्ते को दूध पिलाना बड़ा उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। ये थे आपके उपाय, फलादेश, ये मेरा प्रयास था। अब आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी क्या दशा है, क्या अंतरदशा है, शनिदेव शुभ अवस्था में या निजगत कर्मों को प्रतिकूल अवस्था में, और आपको क्या फल मिल रहा है, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली देखो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, निसंकोच इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा निवेदन है बस, क्योंकि लोग सवाल करेंगे इसलिए मैं पहले से कह देता हूं। और जब भी आप फोन करेंगे तो आपसे वो जरूर कहेंगे कि गायों को चारा दो। दाती महाराज का एक ही लक्ष्य है, गौ सेवा। जीवन में गौ सेवा मैं करता हूं, आप गायों को चारा दीजिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। और गौ सेवा करनी चाहिए, गायों को जरूर सहयोग करना चाहिए। आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास भी गायों को चारा डालिए, ये बहुत जरूरी। घर की पहली रोटी गाय को खिलाई। गौ सेवा से गोपाल प्रसन्न होंगे, माधव प्रसन्न होंगे और आपका भला होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या फल देगा, ये राशिफल मेरे अनुभव का आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा है। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि
भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।